खाटू श्याम भारत में कई मंदिर है जो अपनी विशेषताओं के चलते प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक मंदिर है खाटू श्याम जी का। ये मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। इस मंदिर में भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक की पूजा श्याम के रूप में की जाती है। मंदिर को लेकर भक्तों में ऐसी मान्यता है कि जो भी मंदिर में श्याम जी के आगे शीश झुकाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा खाटू श्याम जी हर बार अलग दिखाई देते हैं। यहाँ उनकी शारीरिक बनावट हो या चेहरे की भावभंगी में हर बार देखने पर पिछली बार से अलग प्रतीत होती हैं। आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की पौराणिक मान्यता क्या है और यहाँ कौन कौन से स्थान दर्शनीय हैं। खाटू श्याम बाबा की पौराणिक कथा। ये घटना महाभारत काल की है। महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य होना तय हो गया। ये समाचार सुन बर्बरिक की भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। इसके लिए जब वो अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तो माता ने प्रश्न किया कि वे युद्ध में किसकी ओर से लड़ेंगे। तब बर्बरिक ने माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। माता का आशीर्वाद प्राप्त करके बर्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें आते हुए देखा तो ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक की योजना के बारे में जानने के लिए उन्हें रोक कर उनसे प्रश्न किया कि कहाँ जा रहे हो। यहाँ महाभारत युद्ध की शुरुआत होने वाली है। इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया हुए युद्ध में शामिल होने आए हैं। ये जानकर ब्राह्मण रूपी धरे श्री कृष्ण ने उनकी खिल्ली उड़ाई कि वो मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ये सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण पूरी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुणी तरकश में आ जाएगा। ये जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। उस समय दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर का स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चला दिया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के आसपास घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो ये बाण आपके पैरों को भी भेद देगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि युद्ध में तुम किसकी ओर से सम्मिलित होंगे। बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो निर्बल पक्ष और हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है और इस कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ दे दिया तो परिणाम बहुत गंभीर होगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की इच्छा जाहिर की। बर्बरिक ने अपने वचन और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। बर्बरिक क्षण भर के लिए चौंक गए, लेकिन अपने वचन को पूरा करते हुए बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया। ब्राह्मण रूपी धरे श्री कृष्ण ने वास्तविक रूप में आ गए। बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत करते हुए वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने को पूजे जाओगे। जो तुम्हारी भक्ति सच्चे दिल से करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय खाटू श्याम बाबा की। खाटू श्याम जी में दर्शनीय स्थान। खाटू श्याम जी मंदिर के अलावा दर्शनीय स्थान की बात करें तो श्याम कुंड, श्याम बगीचा और गौरी शंकर मंदिर दर्शनीय हैं। पहला है श्याम कुंड। श्याम कुंड वह स्थान है जहाँ से खाटू श्याम जी का शीश धरती से अवतरित हुआ था। माना जाता है कि इस कुंड में श्रद्धालु यदि सच्चे मन से डुबकी लगा ले तो अपनी बुराइयों से छुटकारा पा जाता है और अच्छे स्वास्थ्य का धनी होता है। श्याम कुंड को 2 भागों में बांटा गया है, जो महिला श्याम कुंड है और एक पुरुष श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है श्याम बगीचा। श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में बाईं तरफ श्याम बगीचे स्थित है। कहा जाता है खाटू श्याम जी के परम भक्त आलू सिंह इसी बगीचे के फूलों से श्याम बाबा का नित्य श्रृंगार किया करते थे। इसी बगीचे में आलू सिंह की मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पर सभी श्याम भक्त अपना सिर झुकाने और दर्शन करने पहुँचते हैं। तीसरा है गौरी शंकर मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। गौरी शंकर मंदिर खाटू श्याम जी मंदिर के करीब है। मंदिर को लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासन काल में एक बार इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई। जब इस मंदिर के शिवलिंग को खंडित करने का उद्देश्य से प्रहार किया गया तो शिवलिंग में से खून का फुवारा निकलने लगा। ये देख औरंगजेब की सेना डर गई और वहां से भाग खड़ी हुई। ये थे खाटू श्याम बाबा मंदिर के दर्शनीय स्थान। अब अपन बात करते हैं खाटू श्याम बाबा की नगरी के बारे में।
श्याम जी की नगरी खाटू धाम। कैसे पहुँचे खाटू श्याम जी? भक्तगण यहाँ बड़ी सरलता से पहुँच सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आप वायु मार्ग, रेल तथा सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। वायु मार्ग, खाटू श्याम से सबसे करीबी एयरपोर्ट जयपुर का है, जो 95 किलोमीटर दूर स्थित है। जयपुर एयरपोर्ट के लिए कई फ्लाइट्स देश के प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ान भरती हैं। जयपुर से सड़क मार्ग के जरिए खाटू श्याम जी पहुंचा जा सकता है। एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी 95 किलोमीटर है। दूसरा है रेल मार्ग। खाटू श्याम जी का नजदीकी रेलवे स्टेशन पलसाना है, जो 16 किलोमीटर दूर स्थित है। सीकर से खाटू श्याम जी की दूरी 50 किलोमीटर है। फिर भी सीकर से ही खाटू श्याम जी पहुंचने में सुविधा होगी। सीकर जंक्शन है, जो देश के कई राज्यों से रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। यहाँ से खाटू श्याम जी के लिए बस व टैक्सी सेवा उपलब्ध है। तीसरा है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के जरिए खाटू श्याम जी देश के कई राज्यों में बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। खाटू श्याम जी मंदिर के करीब से ही NH-52 निकलता है। इसके अलावा यहाँ से अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस वे भी गुजरता है, जो देश के कई शहरों को खाटू श्याम जी से जोड़ता है। इस तरह से आप खाटू श्याम बाबा के मंदिर में पहुंच सकते हो और उनके दर्शन कर सकते हो। जय खाटू श्याम बाबा की।